देखिए कि जैसे कि यहाँ पे हमें ये चैप्टर पढ़ना है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, चैप्टर नंबर 13, क्लास 10, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ना है। तो यानी कि अभी तक हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ रहे थे कि जो चार्जेस जो होते हैं वो कैसा कैसा बिहेवियर शो कर सकते हैं, ठीक है ना। तो वो जो चार्जेस होते हैं, तो चार्जेस को हमने स्टैटिक कंडीशन में भी देखा और चार्जेस को हमने मोशन कंडीशन में भी देखा प्रीवियस वीडियो में, यानी कि प्रीवियस चैप्टर में। हमने देखा कि जब चार्जेस रेस्ट में होते हैं तो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट मीन्स द इफेक्ट ऑफ चार्जेस डज नॉट शो इलेक्ट्रिक करंट व्हेन इट इज इन रेस्ट कंडीशन. That is why we can say that when a charged particle is in motion, it develops an electric current. जैसा कि हमने ये भी पढ़ा था कि चार्जेस जो होते हैं वो जब भी मोशन करते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट डेवलप करते हैं। तो यहाँ पे चार्जेस जो है हमारा फंडामेंटल, यहाँ पे जो प्रॉपर्टी बन रहा है किसी भी मटेरियल का, इसी का जो बिहेवियर है, इसी बिहेवियर के बारे में हम पूरे इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ते रहते हैं कि ये क्या क्या इफेक्ट शो कर सकता है अपना। तो जैसा कि हमारा ये चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट का इफेक्ट क्या होता है, तो हम देखेंगे इलेक्ट्रिक करंट का इफेक्ट क्या क्या होता है। इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना क्या क्या है, बेसिकली इस चैप्टर में हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ना है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ना है, मैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में पढ़ना है, हमारे अर्थ के मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ना है, मोटर के बारे में पढ़ना है, जनरेटर के बारे में पढ़ना है, यानी कि बहुत सारी चीज़ों के बारे में इसमें हम लोगों को स्टडी करना है। ये चैप्टर छोटा सा बट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से जनरेटर और मोटर से क्वेश्चन आते हैं। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पढ़ना है, राइट हैंड रूल पढ़ना, बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है, ठीक है ना। देखेंगे क्या क्या हो सकता है। तो देखिए जैसे कि एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था ऑस्टेड, ठीक है ना, ऑस्टेड हैंस ऑस्टेड इनका नाम था, ठीक है। इन्होंने बेसिकली एक्सीडेंटली, जिसको हम लोग बोल सकते हैं एक्सीडेंटली, एक एक्सपेरिमेंट को डिस्कवर किया। बात समझ में आ रही। एक्सपेरिमेंट करने के बाद कुछ नई चीज़ों को बताया। बताने का मतलब मेरा ये है कि वो कर कुछ और रहे थे और हो कुछ और गया। तो देखिए क्या क्या हुआ उनके एक्सपेरिमेंट में। वो एक्सपेरिमेंट कर कुछ और रहे थे और हुआ बाद में कुछ, बट क्रेडिट गोज टू ऑस्टेड। कैसे भी हो, दैट डजंट मैटर कि उन्होंने किया कि नहीं किया, बट क्रेडिट उनको गया। देखिए हुआ क्या कि उन्होंने कॉपर का थिक वायर, जैसे कॉपर का मोटा वायर ले लिया, ठीक है ना, ये कॉपर वायर था। इसका जो कनेक्शन इन्होंने किया, लेट अस सपोज यहाँ पे एमीटर लगा हुआ है या वो वोल्ट मीटर लगा हुआ, दैट डजंट मैटर, ठीक है ना। एमीटर यहाँ पे लगा हुआ और इसका कनेक्शन जो है बैटरी से कर दिया, याद रखिएगा, बैटरी से कर दिया, ठीक है। तो बैटरी का अगर ये वाला प्लस मानते हैं तो इसको हमें क्या मानना पड़ेगा, माइनस, ठीक है ना। ये वाले टर्मिनल को यहाँ पे वोल्ट मीटर भी लगा सकते थे पैरेलल में, ठीक है ना। यहाँ पे रेजिस्टेंस भी लगा सकते थे, इट डजंट मैटर, ठीक है। यहाँ पे देखिए जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हुआ, ये वायर इंसुलेट नहीं किया गया था, ये वायर इंसुलेट नहीं था, यानी कि ये वायर कैसा था, ये वायर ओपन वायर था, खुला हुआ वायर था, क्लोज ओपन वो वाला नहीं, ठीक है ना। इसके ऊपर इंसुलेशन नहीं किया गया था, जैसे वायर होता बोलते खुला वायर, ठीक है ना, खुला वायर। तो हुआ क्या कि जब इन करंट इसमें फ्लो हुआ और यहाँ पे इन्होंने एक मैग्नेट को, एक यहाँ पे मैग्नेटिक निडल को रखा था, ठीक है ना। एक्सपेरिमेंट को जरा समझने की कोशिश करिएगा। ये रहा मैग्नेटिक निडल, अब देखिए कुछ चीजों को समझेंगे। मैग्नेटिक निडल, ये वाली निडल है, ये डायरेक्शन को शो करेगी, ठीक है ना। जब इसमें से करंट फ्लो हुआ तो अचानक से मैग्नेटिक निडल में डिफ्लेक्शन देखने को मिला। ये क्या था, मैग्नेटिक निडल। मैग्नेटिक निडल का काम क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक कंपास, या इसको हम लोग, मैग्नेटिक निडल में डिफ्लेक्शन हुआ और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, कंपास बोलते हैं, कंपास, ठीक है ना।
तो कंपास का काम क्या होता है कि ये डायरेक्शन को शो करता है कि डायरेक्शन नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन को शो करता है, बट नॉर्थ और साउथ ये कब डायरेक्शन को शो करता है, जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड्स होती है। यहाँ पे तो कोई मैग्नेटिक फील्ड्स था नहीं, यानी कि जब किसी वायर में करंट फ्लो हुआ, जब किसी वायर में करंट फ्लो हुआ, ये वायर खुला हुआ था, इसके ऊपर कोई इंसुलेशन लगाया नहीं गया था, बात समझ में आ रही है ना। तो हमने एक प्लेन बना के हमने चेक करने की कोशिश की, यहाँ पे मैग्नेटिक नीडल रखा हुआ था, ऑस्टेड का एक्सपेरिमेंट था, ठीक है ना। तो एक्सीडेंटली इन्होंने देखा कि मैग्नेटिक नीडल में डिफ्लेक्शन हुआ। तो ये डिफ्लेक्शन आया किसके वजह से होगा, सबसे बड़ा सवाल ये कि मैग्नेटिक नीडल में डिफ्लेक्शन आता कहाँ से है। तो मैग्नेटिक नीडल में डिफ्लेक्शन मैग्नेटिक फील्ड के वजह से आता है, मैग्नेट के वजह से आता है, और मैग्नेट होता है तो मैग्नेटिक फील्ड भी होता है। समझेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, ठीक है ना। भले ये कुछ भी रहा हो, इन्हीं के ऑनर पे, इन्हीं के ऑनर पे, इन्हीं के सम्मान में मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की यूनिट भी स्टार्टिंग में ऑस्टेड रखी गई थी। अभी हम लोग आगे देखेंगे कि क्या क्या इसका यूनिट हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन अभी के लिए समझिए कि इनके ऑनर्स में मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की यूनिट जो रखी गई थी वो ऑस्टेड रखी गई थी, ठीक है ना। अब देखिए समझाते बात को। सबसे पहले हमारे जैसे कहानियों में बताया जाता है, आपको समझाया जाता है कि सबसे पहले मैग्नेटिज्म कैसे हमारे अर्थ पे आया होगा, क्या था क्या नहीं था, वो उसके पास, इसका जवाब हमारे पास बहुत सारी चीज़ें कि अर्थ के पास मैग्नेट है, अर्थ के पास भी मैग्नेट है। ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आई कहाँ से, ये मटेरियल, ये मैग्नेट है कि नहीं है। तो देखिए हुआ क्या कि सबसे पहले लोगों को पता कैसे चला कि मैग्नेट एग्जिस्ट करते हैं, उसका नाम भी कैसे पड़ा, क्योंकि मैग्नीशिया एक जगह का नाम था। जब वहाँ पे चरवाहे जाते थे तो उनके जो स्लीपर हुआ करते थे वो खड़ाऊ टाइप का, मतलब उसमें आयरन लगे होते थे, ठीक है ना। तो उनके पैर वहाँ पे चिपकते थे, और जब उनके पैर वहाँ पे चिपकते थे तो वो सोचते थे कि ये क्या है। तो बाद में लोगों को पता चला वहाँ पे मैग्नीशिया जगह है, ठीक है ना। तो उसी के नाम पे यहाँ पे हम लोगों ने मैग्नेट भी नाम उसका रखा। बाद में साइंटिस्टों ने बहुत रिसर्च किया, रिसर्च करने के बाद पता चला कि ये भी एक तरह का स्टोन है। वो क्या है, एक तरह का स्टोन ही तो लगा। मान लीजिए जैसे वो बोझा वोझा लेकर जाते हैं लोग, तो अपने कंधे पे उसमें आयरन को जैसा कुछ सामान रखा हुआ था लोहे का, उसको वहीं पे रख दिया था, तो जब उठाते थे उसमें चिपक जाता था। तो यानी कि ऐसा होता था कि वो भी लगता था कि वो अलग तरह का, वो अलग तरीके का क्या है, वो कोई स्टोन है। तो उस स्टोन का नाम क्या रखा गया था, मैग्नेट नाम रखा गया था, ठीक है ना। उसकी प्रॉपर्टी क्या थी, उसकी प्रॉपर्टी क्या थी कि एक मैग्नेट था, इसमें दो पोल हुआ करते थे। दो पोल भी कैसे हुआ, दो पोल की भी शुरुआत कैसे हुई, देखिए। पहले इसके एक नॉर्थ पोल होता है और एक क्या होता है, साउथ पोल होता है, ठीक है ना। ये नॉर्थ पोल और ये क्या है, साउथ पोल, पहले याद रख लीजिएगा। और मैग्नेट को चाहे जितना भी पार्ट में कट कर दीजिए, मैग्नेट को चाहे जितना भी पार्ट में कट कर दीजिए, इसका साउथ पोल और नॉर्थ पोल कभी भी अलग नहीं होता है। आप इस मैग्नेट को कितना भी पार्ट में कट कर दीजिए, इसका साउथ और नॉर्थ पोल ये कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं होते हैं, ठीक है। देखिए हम क्या बता रहे थे कि ये मैग्नेट को कितने भी पीसेस में कट कर दिया जाए, देन मतलब कि हम ये बोल सकते हैं इसका जो पोल होता है, ये इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, पोल। ये नॉर्थ पोल और ये कौन सा पोल है, साउथ पोल। एक मैग्नेट के कितने पोल होते हैं, दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। इसे डाइपोल भी बोला जा सकता है, ठीक है ना, डाइपोल भी बोला जा सकता है। याद रखिएगा, इसको कितने भी पीसेस में कट करिए, इसका पोल अलग नहीं होता है हमेशा। साउथ, इसको 10 पार्ट में भी ब्रेक कर दी तो साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ सब अलग अलग होगा। तो ये मैग्नेट क्या है, ये मैग्नेट क्या था कि मान लीजिए हमारे पास सिंपल सा एक स्टोन गिवन था, ये स्टोन था, ठीक है ना। हमें नहीं पता ये क्या था, बट हमसे कहा गया कि ये स्टोन है, पता करिए कि इसके पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है कि नहीं है। तो हम एक दूसरा मैग्नेट ले आएंगे, ये रहा, ये मैग्नेट है, ये मैग्नेट, ठीक है ना, मैग्नेट है। तो मैग्नेट अगर बात करें तो इसमें एक नॉर्थ पोल होगा और एक साउथ पोल होगा, ठीक है ना। होगा क्या कि ये स्टोन का मतलब इसको हम लोग मान लें कि आयरन का बना हुआ ये स्टोन है, ठीक है ना, ये आयरन का स्टोन बना हुआ है। तो जब ये इसको तो ये अट्रैक्ट करेगा, कोई भी मैग्नेट किसी भी लोहे को अट्रैक्ट तो करता है, किसी भी आयरन को अट्रैक्ट तो करता है।
अगर ये इसको अट्रैक्ट करता है तो भी हम बता नहीं पाएंगे कि ये मैग्नेट है कि नहीं है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इस बार इस नॉर्थ से हमने दिखाया और नेक्स्ट टाइम हम इसको साउथ से दिखाएंगे। अगर उस कंडीशन में भी ये अट्रैक्ट ही किया तो बोलेंगे कि ये मैग्नेट नहीं है। तो यानी कि अगर ये मैग्नेट होता तो यहाँ से साउथ दिखाने पे, अगर ये मान लीजिए सपोज कर लीजिए कि अगर ये नॉर्थ होता तो ये साउथ था और ये नॉर्थ होता, तो अभी के लिए तो ये अट्रैक्ट करता। लेकिन अगर हम इसके पोल को इधर घुमा दे, ट्रांसफर कर देते, साउथ यहाँ पे कर देते तो साउथ यहाँ पे हो जाता, नॉर्थ यहाँ पे हो जाता, तो इन दोनों के साउथ के पोल के बीच में क्या लगता, रिपल्सन का फोर्स लगता। बात समझ में आ रही है? दैट इज वाई हम ट्रू टेस्ट किसी कोई ऑब्जेक्ट मैग्नेट है कि नहीं है उसको पता करने के लिए सबसे ट्रू टेस्ट कौन सा है, रिपल्सन थ्योरी, ठीक है ना। यानी कि लाइक पोल अट्रैक्ट ईच अदर, सॉरी लाइक पोल रिपेल ईच अदर, अनलाइक पोल अट्रैक्ट ईच अदर। बात समझ में आ रही है? यानी कि सेम पोल एक दूसरे को रिपेल करेंगे और अपोजिट पोल एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो ये बात याद रखिएगा, ये मैग्नेट होता है, ठीक है ना। तो मैग्नेट के अंदर कुछ खास बातें भी होती हैं। तो ये हुआ। अब देखिए मैग्नेट के अंदर ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आई कहाँ से, मैग्नेट के अंदर ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आई कहाँ से। तो मैग्नेट के अंदर ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बहुत सारे कॉन्सेप्ट को ऐड किया गया, ठीक है ना। अभी आपके सिलेबस में वो नहीं है, बहुत सारे थियरी यहाँ पे दिए गए हैं। जैसे कि अर्थ भी हमारा एक मैग्नेट है। कहा जाता है कि अगर हम किसी कंपास को रखेंगे तो कंपास में नॉर्थ और साउथ पोल अपने आप इंडिकेट करने लगता है, यानी कि अर्थ के पास भी एक मैग्नेट होगा, ठीक है ना। अभी हम लोग चेक करेंगे कि उसमें क्या क्या कंडीशन हो सकती है। तो देखिए अगर हम कंपास के बारे में बात करें तो जो कंपास है वो डिफ्लेक्शन कब शो करेगा, डिफ्लेक्शन कब शो करेगा, जब वो मैग्नेटिक फील्ड उसको मिलेगा तब शो करेगा। तो यानी कि हमारा सवाल ये था कि यहाँ पे कंपास, ठीक है ना। अभी भी हमारा सवाल यही था कि यहाँ से जो इलेक्ट्रिक करंट जा रही है तो इलेक्ट्रिक करंट इस मैग्नेटिक नीडल में अगर डिफ्लेक्शन शो कर रही है तो एक बहुत ही रिलेटिव थ्योरी हमें मिल गई। रिलेटिव थ्योरी मीन्स कि इलेक्ट्रिक का कनेक्शन मैग्नेटिज्म से और मैग्नेटिज्म का कनेक्शन इलेक्ट्रिक से, जो कि हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी पढ़ने में बहुत हेल्प मिली। बात समझ में आ रही है ना। इलेक्ट्रिक का इफेक्ट मैग्नेटिक, इलेक्ट्रिक करंट का इफेक्ट मैग्नेट के लिए और मैग्नेटिक इफेक्ट का इफेक्ट इलेक्ट्रिक करंट के लिए आगे हम चल के देखेंगे, लेकिन आपके सिलेबस में नहीं, थोड़ा बहुत होगा, हम देख लेंगे, उसको भी हम लोग चेक कर लेंगे, ठीक है ना। तो हुआ बेसिकली क्या कि ऑस्टेड ने एक रिजल्ट निकाल दिया। ऑस्टेड ने क्या एक रिजल्ट निकाला कि व्हेन अ करंट कैरिंग वायर, जब भी किसी वायर में करंट फ्लो होता है, इट डेवलप अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। क्या डेवलप करता है, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करता है। तो आज के बाद हमारा रिजल्ट ये हो गया कि जब भी कोई करंट कैरिंग वायर होगा, जब भी कोई करंट कैरिंग वायर होगा, जब भी किसी वायर से करंट फ्लो हो रहे होंगे, ठीक है ना, और ये वायर ओपन है, उसके चारों ओर क्या डेवलप हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाता है। क्या डेवलप हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाता है। और मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के पास बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ होती है। जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हुआ करती थी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हुआ करती थी, वैसे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हुआ करती है, ठीक है ना। तो देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के पैटर्न कैसा कैसा बन सकता है। तो आपके एक्सपेरिमेंट में, आपके जो क्या बोलते हैं एक्टिविटी है, उसमें कुछ एक्सपेरिमेंट किए गए हैं, वो देखिए क्या है वो एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना। अब देखिएगा बहुत सारी चीजें हैं, इसको हम लोग एक टेबल पे, आप एक काम करिए, ये टेबल है, इस पे आप व्हाइट पेपर, व्हाइट वाला जो पेपर आता है, इसको आप पूरा यहाँ से पिन लगा दीजिए, यहाँ से पिन लगा दीजिए और यहाँ से पिन लगा दीजिए, चारों तरफ से पिन लगाकर यहाँ पे एक बार मैग्नेट रख दीजिए। कौन सा मैग्नेट रख दीजिए, बार मैग्नेट, रेड कलर का होता है, आपके लैब में देखने को मिलेगा। ये क्या है, बार मैग्नेट, ठीक है ना। ये बार मैग्नेट रहा, बार मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल और इसका ये साउथ पोल है। अब एक काम ये करिए कि इस पे कुछ ऐसे टाइप का मटेरियल लगा दीजिए कि इस पे ये क्लिंग हो जाए, चिपक जाए। मतलब इस पे कुछ ऐसी टाइप का ग्लू टाइप का लगा देना है कि अगर अनदर मटेरियल को हम लोग इस पे फिल करेंगे तो ये चिपक जाएगा। हमने क्या किया, आयरन फिल, आयरन के छोटे छोटे टुकड़े, बात समझ में आ रही, आयरन के छोटे छोटे टुकड़ों को यहाँ पे ऐसे पूरा ऐसे टाइप का भर दिया, ठीक है ना,
बात समझिए, ये आयरन के पूरे छोटे छोटे टुकड़े भर गए। आयरन के जैसे हमने छोटे छोटे टुकड़े भरना शुरू किया, और भर के पूरा ऐसे ऐसे, बात समझिएगा, जब हमने इसको ऐसे अरेंज किया तो हमने देखा कि कुछ ऐसे टाइप का ये पैटर्न मिल रहा है। बात समझिएगा जरा ध्यान से, कुछ ऐसे टाइप का, इसको पूरा ऐसे ऐसे एक बार इसको शेक कर दिया, ठीक है ना। जब इसको मिला उला दिया, ऐसे किया हमने, तो देखा कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का एक, ये मतलब कि एक ऐसा पैटर्न मिला, और ये जो पैटर्न मिला इसी का नाम हमने मैग्नेटिक फील्ड रखा, इसी का नाम हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रखा। ये जो पैटर्न मिला, तो हमें एक चीज क्लियर हो गया कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैटर्न ऐसे टाइप का मिलता है। और देखिए बाद में हमने एक्सपेरिमेंट करके और देखा, हमने और एक्सपेरिमेंट किया और रिजल्ट निकालने की कोशिश की, तो हमने देखा कि ये नॉर्थ पोल है और ये क्या है, साउथ पोल। हमने ना एक कंपास को रखा, तो कंपास क्या करता है, कंपास का काम क्या होता है, उसमें जो एक एरो होती है वो नॉर्थ को डायरेक्शन को इंडिकेट करती है, और पिछले वाली एरो किसको इंडिकेट करती है, साउथ वाले को इंडिकेट करती है। तो हमने देखा कि अगर ये नॉर्थ है, यहाँ पे अगर ये नॉर्थ है, ये वाला नॉर्थ है और ये वाला साउथ इसका पोल है, तो ये नॉर्थ वाला कैसे हो गया, नॉर्थ वाला ऐसे इंडिकेट करने लगा, ठीक है ना, यानी कि इस डायरेक्शन में हुआ। बात समझिएगा, पहले हमने इस डायरेक्शन में देखा, यहाँ पे रखे, फिर हमने देखा कुछ देर बाद यहाँ पे ऐसे हो गया, यहाँ पे हमने देखा ऐसे हो गया, यहाँ पे देखा ऐसे हो गया, यहाँ पे ऐसे देखा ऐसे हो गया, अब फाइनली ऐसे हो गया, अब फाइनली ऐसे हो गया। यानी कि यहाँ पे रखते साथ ही नॉर्थ पोल पूरा का पूरा ऐसे हो गया, क्योंकि ये नॉर्थ था और ये वाला साउथ, नॉर्थ और साउथ एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो यानी कि जब हमने पैटर्न बनाने की कोशिश की तो हमारा पैटर्न कुछ ऐसे टाइप का ये बनता हुआ नजर आया। तो बात याद रखिएगा, अभी हम इसका पैटर्न बनाते हैं, आपको दिखाते हैं। तो अभी ऑस्टेट का एक्सपेरिमेंट आप सभी लोगों को समझ में आया। ऑस्टेट का एक्सपेरिमेंट बेसिकली क्या था, एक्सीडेंटली एक्सपेरिमेंट था, ठीक है ना, उन्होंने किया नहीं था, बस हो गया था, बट क्रेडिट उनको जाता है, ठीक है। उनके ऑनर में मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की यूनिट भी रखी गई। होता क्या है, बात समझिएगा, मैग्नेट के अंदर क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है। मैग्नेट के अंदर प्रॉपर्टी होती है कि उसके अंदर दो पोल होते हैं, एक होता है नॉर्थ पोल और एक होता है साउथ पोल। बात समझ में आ रही है, नॉर्थ पोल और एक होता है साउथ पोल। मैग्नेट को चाहे कितने भी पीसेस में कट कर दीजिए, उसके नॉर्थ और साउथ पोल अलग कभी नहीं होते, वो आगे चल के हम पढ़ाएंगे कि अलग क्यों नहीं होते हैं, ठीक है ना। और दूसरी चीज ये भी कि जब एक कंपास होता है तो वो मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट में आने के बाद वो डिफ्लेक्शन शो करता है। यानी इसमें अगर डिफ्लेक्शन आया है इस कंपास में, तो वो किसके वजह से आया, इलेक्ट्रिक करंट की वजह से आया है। तो हमने एक रिजल्ट निकाल दिया कि इलेक्ट्रिक करंट, मूविंग चार्जेस या इलेक्ट्रिक करंट कब डेवलप होगा, जब चार्जेस मोशन करेंगे। तो मूविंग चार्जेस कैन क्रिएट, या इलेक्ट्रिक करंट कैन क्रिएट a magnetic field around it. A magnetic field around it. A moving charges can create a magnetic field around it. तो मूविंग चार्जेस अगर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप कर सकता है अपने चारों तरफ, तो मूविंग मैग्नेट भी इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप कर सकता है कि नहीं कर सकता। तो कुछ देर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि उसको कैसे ये डेवलप कर सकता है। तो ये बात याद रखिएगा, ये रहा आपका। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो हम लोग पैटर्न बनाते हैं, बेसिकली हमारा जो पैटर्न बनता है वो याद रखिएगा अभी के लिए आप लोग कि ये नॉर्थ पोल और ये क्या है, साउथ पोल। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइनें नॉर्थ से निकलती है और कहाँ पे जाके खत्म होती है, साउथ पे जाके खत्म होती है, ठीक है ना। नॉर्थ से निकलती है और कहाँ पे जाके खत्म होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइनें नॉर्थ से निकलती है और साउथ पे जाके खत्म हो जाती है। और जैसे जैसे हम इससे दूर चलते चले जाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी कम होता चला जाता है। याद रखिएगा, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज होने लगता है। यानी कि अगर हम बात करें तो आप लोग ज़रा ध्यान दीजिएगा, ये देखिए, पहले इसको समझिए। इसको अगर हम बनाने की कोशिश करें तो बेसिकली बोला जाए तो ये कंटिन्यूअस लाइन होती है, ठीक है ना। और जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होती है, डिसकंटिन्यूअस लाइन होती है। ये बना लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। यहाँ से नॉर्थ से निकलता है और कहाँ जाता है, साउथ की ओर जाता है, ठीक है ना। नॉर्थ से निकलता है, कहाँ की ओर जाता है, साउथ की ओर। इसका ये इंडिकेशन है। तो ये बात याद रखिएगा कि ये नॉर्थ से निकलता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन और कहाँ जाती है, साउथ की ओर जाती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमने किससे ड्रॉ किया, हमने मैग्नेटिक कंपास को, मैग्नेटिक निडल को रख के चेक किया, तो हमने देखा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसी ही बन रही थी। आप लैब में एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं, बहुत आसान है। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी लाइन है, कंटिन्यूअस लाइन है, जबकि ये प्लस क्यू चार्ज और ये माइनस क्यू चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहाँ से निकलती है, प्लस से निकलती है और माइनस पे जाके खत्म हो जाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ये कौन सी लाइन है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है।
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलती है प्लस से निकलती है माइनस पे जाके खत्म हो जाती है। और जबकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से निकलती है साउथ में एंट्री करती है, यानी कि मैग्नेट के बाहर नॉर्थ से साउथ और मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ, मैग्नेट के बाहर नॉर्थ से साउथ और मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ। ये कंटिन्यूअस लाइन होती है, ये डिसकंटिन्यूअस लाइन होती है, माइनस क्यू पे जाके खत्म हो जाती है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है और ये कौन सी लाइन है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है। हम जैसे जैसे मैग्नेट से दूर चलते चले जाएंगे इनके बीच का गैप बढ़ता चला जाएगा, इनके बीच का गैप बढ़ता चला जाएगा। नेक्स्ट वाला अगर हम ड्रॉ करेंगे तो इनके बीच का गैप बढ़ता चला जाएगा, देखिए ये गैप बढ़ता चला जाएगा, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी डिक्रीज होता चला जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज होगा। तीसरा पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को कभी भी कट नहीं कर सकती, वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। अभी हम लोग इसको देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो इतना ही बात समझ में आ रही, आज के लिए इतना ही। बाकी अब इसको देखा जाएगा, आप लोग ध्यान देकर इसको देखिएगा, समझिएगा, नोट्स को कंप्लीट करिए, ठीक है।